साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम लोग नई शिक्षा नीति 2020 के विषय में पढ़ेंगे कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा और शिक्षक प्रशिक्षण कैसा होगा, और नई शिक्षा नीति में शिक्षक बनने की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए। सबसे बड़ी बात दूसरी बात ये है कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जिसे अभी तक हम लोग शिक्षा मंत्रालय के नाम से खैर शिक्षा मंत्रालय नाम औपचारिक रूप से अब रखा गया है। जानते थे कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ही शिक्षा मंत्रालय है, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के साथ साथ कैबिनेट की मंजूरी मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का शिक्षा मंत्रालय के रूप में दे दिया गया है, जो कि एक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी और बड़ा फैसला है। ये शिक्षा नीति लगभग 34 वर्षों के बाद जो है वो बदली गई है। नई शिक्षा नीति में हम समझते हैं कि क्या है, इसमें मैं पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगा। देखिए, बेसिक है, और आने वाले जो टेट या सीटेट जो भी हैं उसमें नई शिक्षा नीति से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे और ज़रूर पूछे जाएंगे। तो पॉइंट वाइज मैं आपको समझाते चलता हूँ। देखिए, एक नया शब्द इसमें आया है SSRA, जिसका पूरा नाम है स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसे कि अभी हम लोगों का PNP था, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, या उसको इंग्लिश में कहते थे एग्ज़ाम रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसी तरीके का ये एक SSRA बनेगा, जिसके चीफ जो हैं वो शिक्षा विभाग से जुड़ेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि अब 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd, 2 ईयर BEd और 1 ईयर BEd का कोर्स चलेगा। जो ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd है, ये डायरेक्ट इंटर के बाद आप कर सकते हैं। जो 2 ईयर BEd कोर्स है वो ग्रेजुएशन के बाद किया जाएगा, और जो ये 1 ईयर BEd कोर्स है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन, फॉर एग्जांपल जैसे कि MA वगैरह हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद जब करेंगे तो ये 1 ईयर BEd कोर्स मान्य होगा। नंबर 3 क्या है? ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके विषय में हम लोगों ने BTC या BEd करते टाइम पढ़ा होगा, लेकिन बहुत ही कम शब्दों में इसके विषय में पढ़ा होगा। तो क्या है, इसके अंतर्गत क्या आएगा? ECCE के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी स्कूलों के माध्यम से। अब क्या होगा, जो प्री प्राइमरी शिक्षा है वो प्राथमिक विद्यालयों में ही साथ साथ दी जाएगी। नंबर 4 पॉइंट क्या है? टेट लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल। ये तो खैर अब तक था ही, हो सकता है इसमें ये कर दिया जाए कि प्राइमरी और जूनियर का टेट एक ही में कर दिया जाए। वैसे जहाँ तक संभावना है कि प्राइमरी वाला जो टेट या सीटेट होता है वो, और जो जूनियर का टेट या सीटेट होता है वो जैसे अभी है वैसे ही रहे, इसमें खैर कोई खास बदलाव नहीं किया जाए। नंबर 5 क्या है? शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा। सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी, BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे। BLO मतलब बूथ लेवल ऑफिसर, जो ये चुनाव के वोटर ID वगैरह बनाते हैं, तो इन सभी जो है कार्यों से शिक्षकों को हटा लिया जाएगा। MDM से भी कुछ शिक्षक लगे हुए हैं, उन शिक्षकों को हटा दिया जाएगा। उनकी अब सिर्फ और सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी, बाकी शैक्षणिक कार्य होंगे। उसके अलावा जो भी गैर शैक्षणिक कार्य लिए जाते थे वो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब नहीं लिए जाएंगे। छठा पॉइंट है, स्कूलों में SMC SDMC के साथ साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई जाएगी। नंबर 7 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। तो अभी तक क्या होता था कि हमने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, उसके बाद टेट या सीटेट पास कर लिया, फिर शिक्षक भर्ती जो भी आई उसको पास कर लिया, उसके बाद जो गुणांक वगैरह होता था उससे सिलेक्ट हो जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, इन सब के बाद डेमो या स्किल टेस्ट होगा। जैसे आप लोगों ने माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण किया, उसी हिसाब का वही समझ लीजिए बिल्कुल। और उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू जो है अभी केंद्रीय विद्यालय वगैरह में अभी लागू है, उसी तर्ज पे इसमें भी इंटरव्यू की प्रक्रिया होगी।
तो समझिए आप लोग पहले प्रशिक्षण होगा 2 वर्ष का या 4 वर्ष का या 1 वर्ष का। उसके बाद टेट या सीटेट आपको क्रॉस करना होगा। उसके बाद शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो भी राज्य परीक्षा करवाए। उसके बाद डेमो या स्किल टेस्ट होगा, जिसे हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं या माइक्रो टीचिंग कहते हैं। देन इंटरव्यू। उसके बाद आप लोग नियुक्त होंगे। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे। अब ट्रांसफ़र नई शिक्षा नीति के अनुसार नहीं होंगे। ट्रांसफ़र सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे। जैसे कि अभी 2 भर्तियां हुई 68,500 और 69,000 जो भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, उसमें भी ट्रांसफ़र का प्रावधान जो है वो सरकार ने ख़त्म कर दिया है। 9वां पॉइंट क्या है? 9th पॉइंट ये है कि ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। क्या होगा? जैसे जिस जगह आपकी पोस्टिंग होगी, जहां आपका विद्यालय होगा, उसी के आसपास टीचर्स लोगों की कॉलोनियां बनाई जाएंगी। उसी में उनको एक क्वार्टर मिलेगा, उसी में रहना होगा। इसी वजह से जो है लगभग ट्रांसफ़र प्रक्रिया जो है वो बंद कर दे रहे हैं कि जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हो वहाँ पे आपको क्वार्टर दे दिया जाएगा। 10वां पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक हम लोग RTE मतलब राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पढ़ते आए हैं। उसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा थी। अब जो है ये बढ़ाकर नई शिक्षा नीति के द्वारा कक्षा 12 तक कर दी गई है और आयु जो है वो 18 वर्ष तक लागू कर दी गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि अब पूछा जाएगा कि बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की आयु कितनी है, तो 6 से 14 वर्ष की बजाय अब 6 से 18 वर्ष तक की आयु मानी जाएगी। 11 नंबर पॉइंट क्या है? मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। अब थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह भी जो है वो बच्चों को खाने के साथ मिलेगा, ये तो ठीक। पॉइंट नंबर जो 12 है उसमें 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी। 3 लैंग्वेज बेस्ड मतलब जो त्रिभाषा सूत्र हम लोगों ने पढ़ा, जो टेट या सीटेट की जो तैयारी करते हैं उनको पता है त्रिभाषा सूत्र क्या है। अगर ज़्यादा ज़रूरी लगेगा तो त्रिभाषा सूत्र पर मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें अच्छे से समझाया जाएगा। इसमें से 4 या 5 प्रश्न त्रिभाषा सूत्र से ज़रूर पूछे जाते हैं सीटेट में अभी मौजूदा। 13 नंबर क्या है पॉइंट? फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूलों में शुरू होंगे। विदेशी भाषाओं के भी कोर्स कुछ ना कुछ स्कूलों में ज़रूर पढ़ाए जाएंगे। नंबर 14 नंबर जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब विज्ञान और गणित विषय को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ, गणित और विज्ञान विषय अब अनिवार्य होंगे। अब इनको छोड़ा नहीं जा सकता। अब ये वैकल्पिक विषय की बजाय अनिवार्य विषय बन गए हैं, साइंस और मैथ। पॉइंट नंबर 15 क्या है? स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। स्थानीय भाषा से तात्पर्य मातृभाषा से है। जैसे जिस क्षेत्र में जो रह रहा है उस क्षेत्र की भाषा के हिसाब से शिक्षा बालक को दी जाएगी। 16 नंबर पॉइंट है NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अब पूरा शिक्षा विभाग पे कमांड NCERT का होगा, जो एक केंद्रीय संस्था है भारत सरकार के अधीन। 17 नंबर पॉइंट क्या है कि स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। इसमें मतलब ये है कि जैसे जो BLO ड्यूटी या जनगणना वगैरह में लगा देते थे, इससे शिक्षकों को मुक्ति मिल जाएगी। 18 नंबर पॉइंट क्या है? क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान होगा और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है। जैसे कि कोई आप कोर्स अगर कर रहे हैं और आपको दूसरे कोर्स में जाना है, तो आप जो कोर्स कर रहे हैं उसमें लीव मतलब छुट्टी लगाकर आप दूसरा कोर्स कर सकते हैं उतनी अवधि का, और उस कोर्स को पूरा करने के उपरांत आप फिर से वो पुराना वाला कोर्स कर सकते हैं। इसे क्रेडिट बेस्ड सिस्टम कहा जाता है। 19 नंबर पॉइंट क्या है? नई शिक्षा नीति में सिर्फ BEd इंटर के बाद 4 वर्षीय, स्नातक के बाद 2 वर्षीय और परा स्नातक के बाद 1 वर्ष का BEd होगा, जैसा कि मैं ये चीज़ आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ। तो नई शिक्षा नीति सही है देखा जाए तो। अब बस ये है कि इसको ज़मीनी स्तर पर कितना प्रभावी होता है वो तो खैर आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए
और हो सके तो शेयर कर दीजिए। बाकी नई शिक्षा नीति की जो PDF है वो मैं अभी ग्रुप में आप लोगों को फॉरवर्ड कर देता हूँ। धन्यवाद।